आज हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है झारखंड की जनता के लिए। खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य के सवाल, विकास के सवाल, स्थानीयता के सवाल और रोजगार के सवाल पर झारखंडियों का ही मूल अधिकार है और इस सवाल को लेकर के हमारी पार्टी आने वाले समय में पूरी मुस्तैदी से लड़ेगी। इसका ही संकल्प इस चुनाव के समय हमारी पार्टी लेती है और इस राज्य को जो अडानी का साम्राज्य बनाने का, कंपनी राज के खिलाफ लड़ करके यहाँ की जनता झारखंड को आज़ादी दिलाई थी और फिर से एक नया कंपनी राज बनाने की, अडानी का राज बनाने की जो कोशिश है, ये मंसूबे हम बीजेपी का सफल होने नहीं देंगे। इस लिहाज से ही हमने गठबंधन के साथ मिल करके यहाँ जल जंगल जमीन बचाने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और आने वाले समय में जो जनता के सवाल हैं, हम जनता के प्रति हमेशा एक प्रतिबद्ध रहते हुए, उनके साथ ईमानदारी के साथ काम करते हुए जो भी सरकार बने, हमारी कोशिश है बीजेपी की सरकार बाहर जाए और झारखंड की जनता की सरकार बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने। लेकिन सरकारें जिनकी भी रहेगी, हर स्थिति में हम जनता के सवाल पर सरकार से और सड़क पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहा है? 4 सीटों पर हमारी पार्टी लड़ रही है और जनता का समर्थन का जिस तरह से एक दिखाई पड़ रहा है चारों क्षेत्रों में, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी जीतेगी और पूरे इंडिया गठबंधन के पक्ष में जिस तरह के माहौल राज्य में बन रहे हैं, इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर जीत हासिल करेगी। 4 सीट कहाँ से है? 4 सीटें इस जिले की बगोदर और धनबाद जिले की निरसा और सिंदरी, इन 4 सीटों पर ही हमारी पार्टी लड़ रही है, जिसमें धनबाद में हम इंडिया गठबंधन के तहत जेएमएम के साथ दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं। बाकी जो 3 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के तहत हम लड़ रहे हैं। विभिन्न तरह के आरोप लगा करके लंबे समय तक यहाँ सरकार को कैसे बदल दिया जाए, उनके पक्ष में कैसे सरकार बने, इसके लिए लगातार कोशिशें हुई। इस पूरे अध्याय से हम समझते हैं कि आप सभी पत्रकार बंधु अवगत हैं। तो ये जो दौर गुजरा उसमें सरकार के इन साजिशों के खिलाफ हमारी पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक लड़ते रहे और अभी जो चुनाव के समय चुनौती है, बीजेपी की कोशिश है कि देश के अंदर में खास करके एक ट्रायंगल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये लोग जीत चुके हैं और झारखंड को भी जीत करके ये जो प्राकृतिक संपदा से प्रचुर जो राज्य है, भरपूर जो यहाँ पर प्राकृतिक संपदा है, खनिज हो, जंगल हो या नदी नाले हो, तो इस पर अडानी का कब्जा की पूरी कोशिश है। ये जो झारखंड को इस तरह से कब्जा करने की जो कोशिश है, इसके खिलाफ हमारी पार्टी संघर्ष का संकल्प लेती है और झारखंड में स्वास्थ्य और शिक्षा के सवाल पर, विकास के सवाल पर, जो स्थानीयता का मसला अभी भी लटका हुआ है और रोज़गार के सवाल पर, सदन से सड़क तक इन सवालों पर हमारी पार्टी संघर्ष विकसित करेगी और इससे जुड़े जो भी सवाल आएंगे, सरकार जिनकी भी बने, हमारी पार्टी इस सवाल को लेकर के संघर्ष करते रहेगी। गठबंधन के साथ में है, ये लगातार रही है और अगर विश्वास की बात हो तो भाकपा माले पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, पूरे झारखंड को करते हैं। अभी 3 सीटों में तो हम लोग हैं, सिंदरी, निरसा और बगोदर। इसके अलावा राजधनवार में दोस्ताना हमारा जो लड़ाई चलेगा। हालांकि राजधनवार में भी हम एक बार बाबूलाल जी को हराए थे, 2nd 3rd भी रहे लगातार। तो अब ऊपर लेवल से जिस प्रकार होता हम लोग मानते हैं और दोस्ताना वहाँ लड़ाई है, जनता उस पर ध्यान देगी। और जमुआ को हम लोगों ने छोड़ा है और बाकी सारी बातें यही है कि किसी भी हालत में भाजपा को रोकने के लिए अभी जिस प्रकार से जो बड़ी पार्टियां कहलाती है गठबंधन का, अब वो अपने अनुसार से सेट किए, तो हम लोग अभी साथ में है लगातार
जनता भी जानती है कि हम लोग 100% रहते हैं, हम लोग इधर उधर जाने वाले में से नहीं रहते। धन्यवाद। गठबंधन में आप बोले कि हम लोग गठबंधन में, लेकिन धनवार में दोस्ताना है। दोस्ताना मतलब समझिए ऐसा है कि जब हम अगर तर्क पे बात करें तो तर्क में है कि हम 2014 में हराए थे, वही उन्हीं बाबूलाल जी को हराए थे, और बाकी टाइम में हम सेकेंड थर्ड रहे हैं। तो 6 नंबर में अगर कोई हैं, उनको अगर मिला है तो वो जो पार्टी है उनका अपना सोच है, लेकिन हम अभी साथ में, और दोस्ताना लड़ाई होगी वो जनता उस पर तय करेगी कि इसमें भाकपा माले को ऐसा नहीं पड़ेगा वहाँ पे। अब असर पड़े ना पड़े, अब जब गठबंधन हो गया तो हो गया।